कॉलेज परीक्षाओं को लेकर यूजीसी का बड़ा फैसला है। साथियों, मैं आपको बता दूं, यूजीसी ने कहा है कि यदि स्टेट गवर्नमेंट परीक्षा को कैंसिल करने का निर्णय लेते हैं तो उनके खिलाफ यूजीसी एक्शन ले सकती है। आप स्पष्ट रूप से यहां पर देख सकते हैं, यूजीसी ने कहा है कि यूजीसी टू टेक एक्शन इफ स्टेट कैंसिल एग्जाम, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट यदि एग्जाम को कैंसिल करती है तो यूजीसी इनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यूजीसी गाइडलाइन जारी होने के बाद दिल्ली ऐसा पहला स्टेट है जिसने कॉलेज की परीक्षाएं निरस्त की हैं। बाकी जो स्टेट थे, हालांकि भारत में काफ़ी स्टेट ऐसे हैं जिनमें पंजाब, वेस्ट बंगाल, जिन्होंने अपनी कॉलेज परीक्षाएं निरस्त की थी, लेकिन इन स्टेट्स ने यूजीसी गाइडलाइन के बाद यू टर्न ले लिया है। लेकिन दिल्ली ऐसा पहला स्टेट है जिसने गाइडलाइन जारी होने के बाद अपनी कॉलेज की परीक्षाओं को निरस्त किया है। साथियों, इसमें जो बड़ी बात मैं आपको बता दूं, एज पर द यूजीसी एक्ट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक दिस डिसीजन। यूजीसी एक्ट के मुताबिक स्टेट गवर्नमेंट इस प्रकार का निर्णय नहीं ले सकती, अनलाइक स्कूल एजुकेशन, केवल स्कूली शिक्षा को छोड़कर, विच इज़ ऑन द स्टेट लिस्ट, क्योंकि स्कूली जो एजुकेशन है वो राज्य सूची का विषय है। जबकि आपको बता दें, हायर एजुकेशन इज ऑन द कंकरेंट लिस्ट, अर्थात जो उच्च शिक्षा है वो समवर्ती सूची का विषय है और इसके पर यूजीसी और एआईसीटी ही निर्णय ले सकती है। राज्य सरकार को इन पर निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि जो हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं अमित खरे, उन्होंने द हिंदू को एक इंटरव्यू में, द हिंदू जो न्यूज़पेपर, उसको एक इंटरव्यू में बताया कि इट इज़ नॉट परमिशेबल फॉर स्टेट टू डू लाइक दिस, कि राज्य सरकारों को इस प्रकार को करने की कोई अनुमति नहीं है। यूजीसी डज हैव द पावर टू टेक एक्शन, यदि कोई राज्य सरकार ऐसा कार्य करती है तो यूजीसी को उनके विरुद्ध एक्शन लेने का अधिकार है। अर्थात यदि कोई राज्य सरकार अपनी कॉलेज की परीक्षाएं निरस्त करती है तो यूजीसी उनके खिलाफ एक्शन लेगी। आपको बता दें, सोमवार को यूजीसी ने अपने जो गाइडलाइन है वो जारी की थी कि फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम हैं वो अनिवार्य हैं और सितंबर से पहले चाहे ऑनलाइन मोड पर या ऑफलाइन मोड पर सभी विश्वविद्यालय अपनी जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो आवश्यक रूप से लें। लेकिन आपको बता दें, ज़्यादातर जो स्टेट है वो इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने इसके संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा है। इस संबंध में आपको बता दें कि जो नॉन बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स है वो पहले ही कॉलेज की परीक्षाओं को निरस्त कर चुके हैं। हालांकि इस पर जो राजनीतिक विवाद है वो गहराता ही जा रहा है, क्योंकि विपक्ष के लीडर राहुल गांधी जी भी परीक्षाओं को कैंसिल कराने के लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो नॉन बीजेपी स्टेट है जिनमें पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल हैं, इन्होंने पहले ही ये कह चुके हैं कि यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल भी कॉलेज परीक्षाओं को कराने के लिए अनुकूल नहीं है और इसके लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को पत्र भी लिखा। इस संबंध में आपको बता दें कि दिल्ली भी एक ऐसा स्टेट हो गया है जो अब यूजीसी की गाइडलाइन के बाद में परीक्षाओं को निरस्त कर चुका है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं वो पहले इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर चुके थे, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के बाद इन स्टेटों ने अब बिल्कुल यू टर्न ले लिया है। इनमें आपको विशेष तौर पर आपको बता दें, कांग्रेस रूल्ड अर्थात कांग्रेस शासित राजस्थान और बीजेपी शासित जो हरियाणा स्टेट हैं, उन दोनों ने भी अपने जो कॉलेज के एग्ज़ाम थे उनको निरस्त कर दिया था। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के बाद में इन्होंने अपने जो निर्णय है उसको स्थगित कर दिया है। फिलहाल ये स्टेट इस संबंध में परीक्षाओं को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेना अनिवार्य है, ऐसा कहना है यूजीसी के सेक्रेटरी का भी और जो उच्च शिक्षा के सेक्रेटरी है उनका भी। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी गाइडलाइन के मुताबिक अंतिम वर्ष के जो परीक्षार्थी हैं उनकी परीक्षा कराना आवश्यक है, अन्यथा उनकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, मान्य नहीं होगी। इस संबंध में मैं आपको बता दूं, यदि कोई स्टेट अपने यहाँ कॉलेज परीक्षाएं निरस्त करता है तो इस संबंध में बिल्कुल यूजीसी कह चुका है कि उन स्टेट के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा
और उनकी परीक्षाओं की मान्यता भी निरस्त की जा सकती है। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट है कॉलेज परीक्षाओं को लेकर। कॉलेज परीक्षा से जुड़ी जो भी बड़ी अपडेट आएगी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रत्येक बड़ी खबर के लिए आप लगातार बने रहें हमारे साथ में, और खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।